डॉक्टर्स हैं जखा के शिकर के मायने भी हड़ताल पर आ गए, हर बात के मायने प्रैक्टिस बंद कर दी है। और वे राजस्थान की भी बात कर रहे हैं कि शाम तक अगर ई साबुन हॉस्पिटल के बारे रहसी तो मैं शाम का भी है, राजस्थान प्रदेश व्यापी है जगह में भी कर सा। देखो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि डॉक्टर है जगह अपन सब ने इलाज की जरूरत पड़े, मेरा परिवार में भी डॉक्टर है। डेली अपन कोई न परिवार को एक आदमी कोई न कोई इस जमाना के मायने अपन हॉस्पिटल की जरूरत पड़ा ही पड़ा है। सब डॉक्टरों के लिए मैं को नहीं अठे धरना पर बैठा जखासुआ गलती हुई है बैंक के खिलाफ में अठे बैठे हाँ मैं सा के लिए कोई खिलाफ कोई वो आंदोलन कौन छेड़ रखे हो कि सारी डॉक्टरों के खिलाफ में कोई धरना दे रखे हो। मैं मारी एक बहन गई है बिक न्याय के लिए अठे बैठे हाँ हर जखाई का मायने दोषी है, बंद सजा करनी है, सजा दिवानी है। हर जखी हमारी मांगा है परिवार की, वह मांगा के लिए बैठे हाँ बिक आप दिखास को मीडिया का माध्यम से पूरी तो रोड छोड़ के बैठे हैं, पूर्वा को गेट छोड़ के बैठे हैं। कोई हॉस्पिटल का एक व्यक्ति डिस्टर्ब कौन करे। कल भी इस परिवार ने इतनी समझदारी दिखाई, इस बेचारे ने इनके साथ धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज हुई, तो भी ये लोग अंदर बाहर इन्होंने कोई हल्ला नहीं किया, कोई तोड़ फोड़ नहीं करी। ये शांति से आके चुपचाप अपने बाहर बैठ गए। अभी तक किसी ने एक भी नारा नहीं लगाया। हम शोक के माहौल में गांव वालों के साथ सारे बैठे हुए हैं और केवल उम्मीद ये करते हैं कि प्रशासन इसमें बीच में आए और इस परिवार को न्याय देने के लिए काम करे। मैं ये कह रहा है ई माहौल के मायने हमारे हॉस्पिटल के बारे बैठे हैं तो भी बच्ची है भी कोई इलाज भी मेकर को न पावा। बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो घटना लापरवाही से बहन चली गई उसकी बच्ची ना चल जाए। वे प्रशासन के लोग आके बात की कि हम इनको जनाना में शिफ्ट करना चाहते हैं। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हॉस्पिटल वाले कल ही कहने लगे थे ले जाओ 2 दिन की बच्ची ले जाओ, इन्हें ढाऊ काटो ले जाओ। हम उसके लिए सारे हमने बात की परिवारजनों से भी, वो बच्ची का तो जीवन कम से कम सुरक्षित रहे। जनाना हॉस्पिटल में वो शिफ्ट करना चाहते हैं तो MP साहब से भी बातचीत चल रही है, हम उसके लिए राजी हैं। बच्ची हमें सुरक्षित चाहिए, बच्ची के कल को कुछ ना हो जाए। हम यहाँ तो डॉक्टर है ही नहीं, किसी हॉस्पिटल में नहीं है भाई। डॉक्टरों की आत्मा होती तो वो बच्ची को कल ही इनके जोर जबरदस्ती करके बच्ची ले जाओ 2 दिन को बच्ची ले जाओ तो उसको हम शिफ्ट कराने के लिए यहाँ से तैयार है। परिवार भी तैयार है कि ठीक है बच्ची तो कम से कम हमारी स्वस्थ रह जाए। जनाना के मायने प्रशासन है जो आपकी गाड़ी साथ में भेज के बड़े शिफ्ट कर दो कि कोई एतराज को ये प्रेशर में मैं कोई को भी इलाज को कर सका मानसिक रूप में प्रेशर डिप्रेशन में का डॉक्टर डिप्रेशन में आ गया गई बा प्रेशर में ला दो। वहाँ की बेटी गई बा ला दो प्रेशर में। कौन सो प्रेशर रोड छोड़ के खड़े सार्वजनिक जमीन है और टंकी के नीचे बैठे हैं, कहाँ को प्रेशर डाल रखी है। कौन सा की रोटी पानी बंद कर रखी है, फालतू बात कर रहे हैं। प्रेशर तो है खुद प्रेशर क्रिएट कर रहा है। प्रेशर सिक्कर बंद करवाई बात, सिक्कर बंद करवाई बात। भगवान है, भगवान यहाँ बैठ जाएगा आपका पूरा आशीर्वाद हटा के बैठ का धरना पर राजस्थान बंद कर दे। कौन सी चीज की वार्ता हुआ बातचीत हुआ, गरीब आत्मा ही बनी कोई। सब लोग देख रहे हैं, सिक्कर का लोग देख रहे हैं। तो एक ही शब्द रह गया, एक जाओ अरे गरीबान दे काट दो। कोई हल्लो नहीं, कोई लेनो नहीं, कोई देनो नहीं, कोई बोल नहीं सका। हाथ जोड़ रहे फिर भी कभी राजस्थान बंद कर दिया, पूरे हिंदुस्तान बंद कर दो। तो फिर एक नहीं क्यों हमारी 50 में और मालूम रह गई। हम तो बोली है डॉक्टर साहब बंद और कोई बोली नहीं है। सिक्कर में हर जगह प्रैक्टिस है, जगह डॉक्टर बंद कर दी हर हॉस्पिटल में। तो बंद कट्टो है मसाला ने कट्टो को नहीं जान वही सिक्कर पे बंद हो जाता तो 2 मिनट का महीने मगन वो सामान को लेना ना सत्य। डॉक्टर जी कहीं बंद करना मैं भी किटे था तो लेना न कोई नहीं कोई जी। अब कहीं निन्न ऋषि परिजन है जगह कहीं ले में लेना पड़ेगा। रात का है को काल चलना पड़ा क्या गुरुवार परिजन बाकी है के नया कहते हो दे कार काटो बंद बंद है तो परिजन मत भी चाहिए। तो सांगा करना है डॉक्टर से सांगना राजस्थान तो सांगा कंट्रोल कम है काट दो डार। नहीं दूसरी बात जो है कि यहाँ का जो सीकर का CMO है आगे तो कोई गिनती ही नहीं है। रात का चल रहा है जगह तो बात ही नहीं है। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। ये सारे हॉस्पिटल उसी के ही जो है अंडर चलते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है। वो सरकारी पद पे बैठा है, उसको आके पूछना चाहिए कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से क्या दिक्कत है, आपको किन किन चीज़ों पे शक है बताओ, हम उसकी जांच करा देते हैं।
कहाँ है वो सीएमओ कल से? उसकी जिम्मेदारी है नहीं है? वो जिले का चीफ मेडिकल ऑफिसर है, वो अपने घर बैठा है और प्राइवेट हॉस्पिटलों की जिस तरीके से लूट पूरे से ये प्रेशर क्यों बना रहे हैं पता है आपको? ये प्रैक्टिस इन्होंने क्यों बंद कर रखा है? प्रैक्टिस इसलिए बंद कर रखा है कि अगर आज एक आदमी धरने पे बैठे इनके सामने झुक जाएंगे तो कल अपने स्पीकर में लूट बंद हो जाएगी, इसलिए प्रेशर बना रहे हैं ये। तो ये प्रेशर को फिर कहीं निचोड़ है जो कब तक थे बैठे रेशो बे बठिनु प्रैक्टिस बंद अठिनु थे बैठे हो तो इनको बात है जो कि कौन की मानसिक है। देखो हम लोगों का जो भी मांग है ना जायज मांग है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग नहीं कर रहे हैं। हेलो, संविधान में धरना देना, अपनी मांग रखना, कोई अगर शक है तो जांच कराने का अधिकार पब्लिक को है नहीं, परिजन को है नहीं। अगर उसकी जो है उसकी मौत कैसे हुई, उसको लेबर पेन था कि नहीं था, लेबर पेन का इंजेक्शन देके जबरदस्ती उसकी डिलीवरी करा दी, इसकी जांच कौन करेगा? सीएमओ को आना चाहिए, 5 सदस्यीय कमेटी बनानी चाहिए, 5 सदस्यीय कमेटी बना के उसकी जांच करानी चाहिए। जांच में अगर दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर ये हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल के रूल रेगुलेशन आते हैं, क्या ये हॉस्पिटल उसको फुलफिल करता है? नहीं करता है। इसमें आईसीयू कहाँ है, इसमें डॉक्टर कहाँ है, इसमें फायर ब्रिगेड की चीज़ें कहाँ हैं? ठीक है, ये कोई भी जो मेडिकल कोई भी अगर लाइसेंस लेता है, लाइसेंस कौन देता है? प्राइवेट हॉस्पिटल का सीएमओ देता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की एक गाइडलाइंस होती है कि आपको अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ये चीज़ें करके रखनी पड़ेंगी, है ये उसको फुलफिल करता है क्या ये हॉस्पिटल? तो भी के लिए वे बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कराओ, जांच के बाद में अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मैं सगली मांग पर मंजूर है। एफआईआर दर्ज कराएंगे, जांच कौन करेगा? पुलिस करेगा ना। पुलिस को मेडिकल लाइन का क्या मतलब है? पुलिस की तो चार्जशीट में 78% एनसीआरबी का डेटा देख लो, 78% केस में जिसमें पुलिस चार्जशीट लगाती है उसमें कन्विक्शन होता ही नहीं है। पुलिस को तो जांच करना ही नहीं पता है। एक 5 सदस्यीय कमेटी होनी चाहिए, उसमें एक गायनोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक सीनियर डॉक्टर होने चाहिए, फिर इसकी जांच होनी चाहिए आखिर मृत्यु का कारण क्या है। अगर परिजन को शक है, जांच करके उनको क्लियर कर दो। परिजन यहाँ कोई फालतू बैठने थोड़ी आए हैं, लेकिन ये प्रेशर इसलिए बनाना चाहते हैं कि ये घर चले जाएं, अपनी लूट चलती रहे। लूट चलती है। नहीं, आप मेरा सवाल आपसे, सीकर के पूरे डॉक्टरों ने क्यों हड़ताल कर रखा है? हमारी लड़ाई क्या सीकर के पूरे डॉक्टरों से है क्या? वो कह रहे हैं हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं? इससे डॉक्टर से बात करके है ना, हाँ, कि 50 लाख के मुआवजे की बिना जांच हम कैसे देते हैं? नहीं, 50 अगर हम दोषी हैं तो हाँ, कानूनी कार्रवाई हो, डॉक्टर के खिलाफ जो सजा हो जो होनी है ना वो हो। जनता यहाँ फैसला करेगी। मेरी एक चीज बताऊँ, दोषी नहीं है, जनता सबको दिख रहा है। आप जाओ उस हॉस्पिटल में, आप दिखाओ जनता को, लिफ्ट नहीं है इसमें। तीसरे फ्लोर पे ऑपरेशन हो, सीढ़ी में चलना पड़ता है। तीसरे फ्लोर से सीढ़ियों से ऑपरेशन करके उसको शिफ्ट किया है यहाँ से। ठीक है, लिफ्ट तो एक मान लो, चलो लिफ्ट नहीं होती, एफआईआर दर्ज उसमें कानूनी आप उनमें जाएंगे तो सबको पता है कानूनी पेज कब तक चलेंगे और क्या क्या बैठे यहाँ बैठे हैं गला घोटने के लिए। ये जनता इसलिए बैठी है, ये त्रस्त है, ये न्याय के लिए मांग कर रही है। यहाँ पे ऐसे कोई फालतू नहीं बैठा है खाली में। 50 लाख रुपए कोई मैं नहीं मांग रहा, ये मुकेश भाई नहीं मांग रहे, जेपीजी नहीं मांग रहे, कोई अपने नहीं मांग रहे। उस बच्ची के लिए एफडी मांग रहे कि उसकी एफडी हो जाए तो वो बड़ी हो जाए, तो कम से कम ये तो कहेगी बड़ी होके कि मेरे उस टाइम माँ तो मैं नहीं देख पा रही हूँ बड़ी होके, लेकिन मेरे मामा और मेरे उस टाइम पे भाई लोग थे जिन्होंने एफडी कराई, जो आज मेरा जीवन खुशहाल है। तो फिर समाधान क्या है? एक तो आप समाधान ये है, अगर दोषी नहीं है, इस तरह से अडिगता दिखाएंगे डॉक्टर्स कि सिक्कर बंद, राजस्थान बंद, हिंदुस्तान बंद, अनपानी भी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, जो करना है कर दो। परिवार के साथ खड़े हैं, बैठे हैं, हम हमारे शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, रास्ता छोड़ के बैठे हैं। इस हॉस्पिटल में ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर की सुविधा है, ना कोई इसमें जांच का लैब है। सीबीसी के आधार पर सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े, केवल सीबीसी के आधार के ऊपर ऑपरेशन कर दिया और उसके आधार पर बाद में यहाँ पे रखे रखा। जब बिल्कुल उसकी हालत खराब हो गई, ये परिवार बैठा, ये सारी चीज बयां करके परेशान होके ही तो यहाँ बैठे हैं ना। इनके धक्के लगे, इनको यहाँ से धुतकार के निकाला गया। जब लोगों को, समाज के लोगों को ये धन्य है कि ये माताएं और ये गांव के बुजुर्ग लोग ये यहाँ पे बैठे हैं, जमीन इनका जिंदा है इसलिए बैठे हैं। कौन किसके लिए बैठा है? आज आप लोग आए हो, आप मीडिया वालों ने कल हमारी बात रखी जब हम यहाँ टिकने लायक हैं।
हमारे जैसे लोगों के पास तो इतने प्रेशर, इतना फोन हर तरफ से आ रहा था कि इनको कैसे भी निपटाओ, कैसे भी निपटाने का एक ही जरिया है, इस परिवार को संतुष्ट कर दो, अकेले में ले जाके कर दो, सबके सामने कर दो, हम यहाँ से उठ के चल जाएंगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके हम बैठे रहें। और आपका तो इनका डॉक्टर्स का जो रवैया कल से आज तक जो बढ़ा है वो समाज देख रहा है, पूरा समाज और पूरा गाँव के लोग सब देख लो किस तरह से एक लापरवाही होने के बाद में, चलो गलती माने नहीं माने, किसकी थी नहीं है, मैं फैसला नहीं कर सकता हूँ कि जबरदस्ती डॉक्टर, ये भी बात मानता हूँ कि डॉक्टर किसी को जबरदस्ती नहीं मान सकता है। वो इतनी प्रैक्टिस करके आया तो उसको इतना सा नॉलेज है, वो इतना सा बारीक से बारीक बाल जैसी भी नस काटेगा तो उसी को काटेगा, उसके सिवा साइड में कट नहीं लग सकते वो अगर प्रैक्टिस हुई। पर गलती से किसी का हो जाता है तो उस इंसान के साथ फिर इस तरह का व्यवहार, उसके साथ गाड़ी क्लोज, धक्का मुक्की करना, उसके परिवार को साथ धुतकार के यहाँ से भगाना कि जाओ यहाँ कुछ नहीं, 2 दिन की बच्ची है उसके लिए कल शाम से लगे हुए हैं, भगाओ इसको, निकालो यहाँ से, ले जाओ यहाँ से। हमें भी चिंता है उस बच्ची की, उस बच्ची का भविष्य क्या होगा। मैं अपने काम लग जाऊंगा, ये गांव के लोग सब आए, सब अपने अपने काम लग जाएंगे। दुख तो इन परिवार के रहेगा 10 दिन बाद में, ये इनके रहेगा हमेशा के लिए दुख। उस बच्ची के लिए ही तो मांग रहे हैं कि छोटी सी 2 दिन की 3 दिन की बच्ची है वो बड़ी हो जाए तो उसके वो काम आ जाए, उसके जीवन व्यतीत होने में इस गरीब परिवार के वो काम में आ जाए। इसके सिवा कोई मांग नहीं है। अगर डॉक्टर्स अड़ीग होना चाहते हैं तो हो जाओ। मेरी आम आवाम से, सभी जनता से, युवाओं से अनुरोध है कि आप लोग सब साथ में आइए और इस भाई के सहयोग के अंदर आना पड़ेगा, साथ खड़ा रहना पड़ेगा। डॉक्टर्स जिस तरह से अपनी अडिगता पे आ गए हैं, जनता भी फिर अडिगता पे आ जाएगी। तो आज हमने यहाँ टेंट लगाया है, फिर कल कलेक्ट्रेट पे लगाएंगे, जहाँ भी आगे हमारे MP साहब, हमारा राम जी, सारी हमारी जो कमेटी जो कहेंगे वहाँ हम लोग आगे धरना स्थल पे धरना जारी रखेंगे। आरोप थार पर ये है कि थे थारी राजनीति चमकावन बैठे हो। राजनीति चमकाने के लिए मैं चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव जीत के आया हूँ। और राजनीति कभी इन चीज़ों से नहीं चमकती है। राजनीति चमकानी होती ना तो मेरे पास इतने डॉक्टरों का फोन आए, मैं उनकी बात सुनता, ना कि इस भाई की। समझ रहे हो, राजनीति करने के लिए हजारों जगह हैं, लेकिन गरीब शोषण के साथ खड़ा होना, अगर राजनीति चमकाना है तो बिल्कुल ऐसी राजनीति 1000 बार चमकाऊंगा, 1000 बार। मेरा काम है ये करना कि अगर कोई मेरे को भाई फोन करता है पीड़ा में तो उसके साथ खड़ा होना है तो मैं खड़ा होऊंगा। 1000 बार ऐसी राजनीति चमकाऊंगा जिसमें मेरा भाई जिस लाचारा फील हो रहा है और उसके साथ हम खड़े हैं। जो ताकतवर लोग, जो पैसे वाले ताकतवर लोग जो खड़े हैं, उनके सामने छाती डट के हम खड़े हैं। ये है हमारी राजनीति। ऐसी राजनीति हम करेंगे और करते रहेंगे, आजीवन करते रहेंगे। नहीं, एक चीज़ बताऊँ आप, अगर ये हॉस्पिटल सारे रूल रेगुलेशन फुलफिल करता है, ठीक है, तो CMO आए हमको लिख के दे दे कि ये हॉस्पिटल बिल्कुल वैध है। अगर वैध नहीं है तो इसको सील करें अभी। ये तो मांग जायज है ना हमारी। ठीक रहेगा पूरे सारे सीकर जिला। आपको परिचय? मेरा नाम धीरेन्द्र वर्मा है, मैं उम्मीद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सीकर से मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो अब मांग है जकी जारी है, लेकिन बातचीत है जकी को नहीं हो रही, सहमति बनकुल पारी, तो कद तक है बैठे रहे? देखो, मांगे जो है उससे अभी आप अवगत हैं। पहले तो आप को बहुत बहुत आपका आभार कि आप इस पीड़ा की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। मुख्य बात जो ये आप कह रहे हो भी कि डॉक्टर्स ने कहा कि हम हड़ताल कर रहे हैं, हम हड़ताल और बड़ी करेंगे, सीकर राजस्थान बंद करेंगे। हम तो भारतीय संस्कृति में जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ पे जिस घर में जिसके आपस में आण जान नहीं होता है, जिनकी बोलचाल बंद होती है, उस घर में भी अगर कोई मैयत हो जाती है तो लोग वहाँ जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं और 12-15 दिन तक, जब तक 1.25 महीना होता है तब तक लोग वहाँ रहते हैं। डॉक्टरों का इतना निकम्मापन कि यहाँ पे एक मौत हो गई और मौत होने के बाद में वो कह रहे कि हम हॉस्पिटल बंद करेंगे, बच्ची का इलाज नहीं करेंगे, हम सीकर बंद करेंगे। इस प्रकार की मानसिकता कहाँ से लाएं? कहाँ ऐसा मेडिकल साइंस में तो नहीं है। अब वो किस आधार पे कह रहे हैं? अभी कह रहे थे धीरेन्द्र जी के उनकी जो ये दुकान, लूट की दुकान है, वो बंद होने का डर उनको सता रहा है, इसलिए वो ऐसी प्रकार की बेतुकी और ये दकियानुसी बयान वो हमारे बीच में दे रहे। नहीं तो उनका कायदा बनता है कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार आपस में अगर पीड़ा दुख कहीं कहीं मैयत होती है तो सब लोग आपस में बैठ करके उसका निदान करते। उनका एक ही उन्होंने रट लगा रखी है। आपके अनुसार आप कह रहे हो कि हम जाके आए, वो कह रहे थे क्या ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनके घर में जो मैयत हुई, जो नुकसान हुआ है जो इंसान का, वो नुकसान होने के बाद में इनको कोई शौक है क्या यहाँ बैठ करके वो या टाइम पास कर रहे हैं? अपनी मांग उनके सामने रखना और मांग रख करके जो पीछे जो बचा है, जो एक नवजात शिशु अभी है, उनका भविष्य उसका क्या है, उसके प्रति चिंतित होकर के आज 5-25 लोग जो समझदार लोग हैं वो इकट्ठा होकर के इस परिवार के साथ बैठे, तो ये कोई गुनाह थोड़ी है। और वो वहां पर बैठ करके काम बंद कर रहे हैं, सीकर बंद करेंगे, वो तो बहुत बड़ा गुनाह है।
क्योंकि उनका पैसा मेडिकल साइंस, वो एक भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर। अगर भगवान हड़ताल करे तो क्या ये जायज है? उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इस प्रकार के बयान दे करके इस प्रकार की लोगों के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनको अपने आप में 5 मिनट सोचना चाहिए, खुद के अपनी छाती पे अपनी आत्मा पे हाथ रख के कि क्या वो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं क्या। करना तो ये चाहिए था। आज प्रशासन में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बीच में आकर के इसके निदान की पहल कर रहा है, और वो वहाँ पे बैठ करके और इसको बड़ा पंगा बनाना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो कहते कि हम आगे बोलो क्या बात है, अपन बैठ के बात करते हैं, निदान करते हैं। बहुत से ऐसे जब काम पड़े कई डॉक्टरों के मन जो जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिनके हॉस्पिटल में कोई ऐसी कैजुअलिटी हुई है, तो उन डॉक्टरों ने आगे आकर के परिजनों को बुला करके, मौजूद लोगों को बुला करके और उनका निदान किया है। बहुत ऐसे उदाहरण है। कल डॉक्टर आने के बाद यहाँ डॉक्टर भी आए थे, आपकी वार्तालाप भी हुई थी, डॉक्टर्स यहाँ पे आए भी थे, काफी वीडियो भी हमने आपके बनाए थे। जो डॉक्टर्स के अध्यक्ष हैं रामदेव जी, आपके काफी यहाँ पे बातचीत भी हुई थी। वो कह रहे हैं जब बातचीत हुई, एक बार 2 बार 3 बार बातचीत हुई, बातचीत असफल हो गई हमारी, तो जो मांगे हैं वो हमारे बस की बात है नहीं है। इसलिए अगर वो नहीं होते 24 घंटा एक बॉडी का रख के प्रदर्शन कर सकते, फिर बॉडी के भी अधिकार हैं। अगर 24 घंटे बाद में वो प्रशासन अपना काम नहीं करता, क्यों हमारे भी अधिकार है, वो हमें बॉडी के अधिकार गिनाएंगे। हाँ, तो 24 बॉडी के अधिकार वो गिनाएंगे। अभी 15 दिन 10 दिन पहले झुंझुनू में एक घटना हुई है धनखड़ हॉस्पिटल में, उनके खिलाफ तुरंत FIR होती है, तुरंत सस्पेंड किया, तुरंत सब कुछ होता है। तो झुंझुनू पाकिस्तान में है क्या? आपने अभी FIR दर्ज करवाई है? ये FIR अभी दर्ज नहीं करवाई है, एप्लीकेशन जरूर लिख रखी है। बिल्कुल वो उस प्रक्रिया में तो जाएंगे, जाना ही है उसमें। पहले मुआवजे की बात करें, मुआवजे की परिवार को संतुष्ट करने की बात करें। हम कोई ये जो राजनीति चमकाने वाली इस प्रकार के पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे कोई बेटा कोई राजनीति चमकाने नहीं आया। हम तो पीड़ित के साथ बैठ करके दुख बांटने के लिए आए, और दुख बांटना भारतीय संस्कृति में इंसान का धर्म होता है, वो निभाने के लिए आए। तो 24 घंटा बाद में अगर प्रशासन जबरदस्ती अगर दाह संस्कार की बात करे, बॉडी ने आपके कब्जा लेबा की बात करे, पोस्टमार्टम कर दाह संस्कार की बात करे, तो भी टाइम पर तारुक रुकाएगा। वो देखेंगे सर, जब हम करेंगे, प्रशासन करेगा, वो देखा जाएगा। तो मैं मर जैसा फिर मैं तैयारी बेटिया मको जय नंबर मैं मर जैसा प्रशासन अगर ये की हरकत करसी तो मैं तैयारी बेटिया मन जीर का बस एने मारसी प्रशासन नहीं मारसी ना कहा डॉक्टर मार गिरसी मन तो मैं भी तो अच्छा बीमार हूँ। एक ही तो हॉस्पिटल नाम को नहीं, सब 2 नंबर की दुकान है, 50-60 दुकान है सीकर में। जी यही बदनाम हुआ है, न्यारा नाम हॉस्पिटल खोले ला। अभी बार बार प्रशासन की तरफ से न्योता आ रहे हैं, तो अभी प्रिजन बैठकर बात करेंगे। पॉजिटिव बात होती है तो हम नहीं चाहते कि हमको यहाँ पे बैठने से खुश है। सभी के काम है, सभी घर परिवार वाले हैं। बार बार न्योता आ रहे हैं, बैठ के बात करेंगे। अगर निदान होता है तो ये सब लोग तैयार हैं, लेकिन हठधर्मिता किसी की भी बर्दाश्त नहीं होगी। और जिस प्रकार का रवैया डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो रवैया तो एक राक्षस प्रवृत्ति का लोग भी नहीं करता कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सबको पता है मौत हुई है। वहाँ तो मैंने पूर्व देखा है, शास्त्रों में पढ़ा है कि ऐसे वक्त तो बड़े बड़े जो लोग थे वो भी एकदम से अपने आप को आत्मसात कर देते हैं, और ये उस बात को और बड़ा बढ़ाने की सोच रहे हैं। ये अच्छी बात है। कितनी विद्या है, सब इकट्ठा हुए रहा जो लगा रहेंगे, सब राजस्थान को बंद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद डॉक्टर। इनके पास सुविधा नहीं तो फिर क्या करें? एडमिट सुविधा का मामला हम जीरो है। क्या क्या वो 2 नंबर की दुकान है, 2 नंबर में अत्ता पीसा आ रहे सरकार में भी अगर पीसा जा रहे ना खूब राजी है यार। अत्तो बुड्ढो 2 नंबर को काम बंद हुआ ना जोता वही इलिए वो प्रयास करे ना कलेक्टर के जाए ना कहीं जाए। अतरा मेडिकल शिखर में सन पूछ लियो, बिल्कुल आकी गलती से खत्म हुई। कोई सा हॉस्पिटल में जा पूछ लियो, आकी गलतियों खत्म हुई। क्या क्या आकी सीमा सू बुड्ढो काम ले लियो। इक मायने अगर ऑपरेशन ने वो हॉस्पिटल कर सके जब पेशेंट अगर सीरियस भी हो जाए ने तो भी कोई इलाज करवाने बैठे थोड़ी बहुत व्यवस्था हुआ है, लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं। तो सामने दिखे जांच की जरूरत भी नहीं, तो तुरंत गिरफ्तार कर माइन डालना चाहिए। तो जांच की जरूरत भी नहीं, सामने ही दिख रही है। सामान ही को नहीं ऑपरेशन कर पाओ, सिस्टम ही को नहीं, फिर क्यों कर दिया ऑपरेशन? ये गांव का एक बच्चा की पहली जान ले ली हॉस्पिटल में, गलतर का प्रकार को डिलीवरी करा पा ली। इस हिसाब से तो सीकर का एक महीना का मार 50-60 आदमी मार पो तो आज में तो रोका आगे जा रहे। ये हॉस्पिटल सीज होना चाहिए हाँ। ताकि आगे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो।
तो वो तो तब होगा ना, कानूनी कार्रवाई करेंगे, अपना FIR, अभी तो FIR नहीं, FIR तो CMO आ जाए, लिख के दे दे। ये जो हॉस्पिटल है ना, ये जितने भी मेडिकल लाइन के गाइडलाइंस है ना, मेडिकल इनको जो लाइसेंस दिया जाता है, उसकी जितनी गाइडलाइंस है, उनको ये हॉस्पिटल फुलफिल करता है। लिख के दे दे CMO, और लिख के नहीं देता है तो इसको सील करे। क्यों जी? लिख के दे दे वो, ये हॉस्पिटल बिल्कुल वैध है, और अगर वैध नहीं है तो ऐसे सील कितने करे। हैं उनकी भी जांच हो। हाँ, सील करे इसको। ऐसे और कितने हैं सिक्कर के अंदर, हाँ, सब उनकी भी जांच सबकी हो। जिस तरह से आज एक बहन को ही है, आगे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर सुविधा का अभाव है तो उनको नहीं ऑपरेशन करना चाहिए। ऐसे और जितने भी सिक्कर के अंदर ऐसे हॉस्पिटल चल रहे हैं, उन पर जांच होनी चाहिए। इनका नाम बदल के चिरंजीवी लूट हॉस्पिटल रख देना चाहिए। जी सर। ठीक है, इनका नाम बदल के हॉस्पिटल का चिरंजीवी लूट हॉस्पिटल रख देना चाहिए। ठीक है ना, मतलब जिस पेशेंट जो भर्ती होने लायक नहीं भी है, उसको भी भर्ती करके उसका बिल वाउचर बना के सरकार से पैसा लूट रहे हैं। उनके पेट में दर्द तो होगा ही। नहीं, बात तो सही है, लेकिन ऑपरेशन करवाते वक्त तो सारे साइन करवाते हैं। भैया, पेशेंट को मेरी एग्री बात हुआ तभी सुनो तो आप, किया होगा मेरी बात ऑपरेशन। सुनो आप, कानूनी कार्रवाई। मेरी बात सुनो। गांव का जो आदमी होता है ना, ठीक है, उसको ये सब कुछ नहीं पता होता है। साइन हत्या करने के ठीक है। लिए करवाते हैं, साइन तो इलाज के लिए करवाते हैं ना। हत्या तो नहीं करवाते, थोड़ी करवाते हैं। नहीं, साइन इलाज के लिए साइन में करवाते हैं। शायद जहाँ तक मैंने पढ़ा ये होता होगा कि इस पेशेंट के, इस मरीज के, इस व्यक्ति के फला बीमारी है, इनका ये इलाज होगा। इस इलाज के दौरान हमें इन परिस्थितियों से, इन जांचों से, इन स्टेजों से गुजरना होगा। इस स्टेजों से गुजरने के दौरान अगर कोई क्षति हो सकती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन यहाँ तो सर कह रहे हैं ना कि CBC के अलावा कोई जांच उपलब्ध नहीं है। सिजेरियन को 3 मंजिल से पेड़ियों से आना पड़ता है, जबकि साहब सिजेरियन को तो एक पेड़ी पे पैर रखना भी डॉक्टर सलाह मेडिकल साइंस में मना है, तो उसको स्ट्रेचर पे लाया जाता है। हाँ, ये जो आप चीजें बता रहे हैं, जो डॉक्टर चीजें बता रहे हैं ना, इनमें इन हॉस्पिटल की दोनों की पहले तो इनमें भी रात और दिन का अंतर है सुविधाओं। दोनों तरफ से चीजें खींची हुई हैं, फिर समाधान निकलना चाहिए ना। बात ये सर खिंची हुई नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक सबसे बड़ा शाश्वत सत्य ये है कि हॉस्पिटल की सुविधाओं के अभाव में डॉक्टर्स की लापरवाही से एक महिला की, एक सिस्टर की जान गई है। ये बात सत्य है। उसके ऊपर दोनों पक्षों को मिलकर के बात करनी चाहिए। मिलकर के बात करने के लिए लड़की के परिजन पूरे तैयार हैं। हम कहीं नहीं गए हैं, रास्ता छोड़ा है, हम यहाँ पे बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, किसी ने भी कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उनकी मैं कल भी देख रहा था आपके लाइव में, वो यहाँ से जब डॉक्टर्स निकले तो इस प्रकार से उन्होंने देश का कानून पढ़ाते हुए निकले, जबकि उनकी ड्यूटी तो इलाज करने की है ना। कानून पढ़ाने वाले तो और हम जैसे वकील है वो पढ़ाएंगे, लेकिन वो कानून पढ़ाते हुए यहाँ से निकले हैं और निकल करके फिर वहाँ ऐलान या धमकी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे समाधान नहीं होगा, समाधान बैठने से होगा। अभी प्रशासन का न्योता हमारे पास आया हुआ है, परिजन जा रहे हैं, और जो भी निदान होगा तो बहुत अच्छी बात है। आशा ही नहीं विश्वास है कि निदान हो, नहीं होगा तो ये लड़ाई देखो, ये इस प्रकार की, ये जो हॉस्पिटल के नाम पे इस प्रकार के जो ये मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बिना सुविधायुक्त जो क्लिनिक चल रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। ये तो स्पेशली सीजी होना चाहिए, और जो हमारी मांगे उस पर चर्चा करके भी थोड़ी देर बाद में जो होगा। धन्यवाद।